नमस्कार। अब देश भर की निगाहें इस बात पर आकर टिक गई हैं कि अब आगे संभल में क्या होगा। संभल किस दिशा में आगे बढ़ेगा और कैसे आगे प्रस्थान करेगा। पिछले वर्ष नवंबर में संभल में जो दंगा हुआ, उस दंगे के कारणों की पड़ताल के लिए राज्य की योगी सरकार ने एक न्यायिक आयोग गठित किया था। उस न्यायिक आयोग ने कल मुख्यमंत्री को 450 पन्नों से अधिक की अपनी 2 खंडों वाली विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी। उस रिपोर्ट से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और कई सारे अज्ञात तथ्यों से पर्दा हट रहा है। हालांकि अभी रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर गोपनीय है, लेकिन जो छनकर बातें आ रही हैं वो बातें चिंता पैदा कर रही हैं। और अब इस रिपोर्ट पर सरकार को निर्णय लेना है, यानी मंत्रिमंडल को निर्णय लेना है। उसके बाद ये रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर जाएगी और विधानसभा के पटल से स्वीकृति मिलने के बाद फिर सरकार इस रिपोर्ट में जो सिफारिशें हैं उनको अमली जामा पहनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। अब ये आगे की क्रियाविधि है जो होनी है। लेकिन सबसे विचित्र चीज ये कि अगर कुछ क्षण के लिए रिपोर्ट को छोड़ भी दें आप, तो भी ये सच है कि संभल में हिंदुओं का पलायन बुरी तरह से हुआ। अपनी घर संपत्ति देवालय सब छोड़कर भागे हिंदू प्राण रक्षा के लिए। 1947 से लेके और अभी पिछले कुछ वक्त तक ये सिलसिला अनवरत चलता रहा। और संभल में जाकर पूछिए, जो हिंदू परिवार वहां रह रहे हैं उनसे पूछिए कि संभल में पलायन हुआ, इसके लिए क्या किसी जांच रिपोर्ट की जरूरत है, तो वो कहेंगे नहीं। वो आपको 50 घर गिना देंगे कि यहाँ शुक्ला जी थे, यहाँ अग्रवाल साहब थे, यहाँ श्रीवास्तव जी रहते थे, यहाँ चौहान साहब रहते थे, यहाँ कटियार साहब रहते थे, यहाँ दलित समाज के भाई रहते थे, यहाँ पिछड़े वर्ग के भाई रहते थे, यादव जी रहते थे, गंगवार साहब रहते थे। वो सब चले गए। एक नई चीज समझिए, 45% आबादी 15% रह गई। ठीक, 45% आबादी 15% रह गई। इसका एक अर्थ ये नहीं है क्या कि हर 3 में से 2 गायब हो गए, हर 3 में से 2 पलायन कर गए। संभल का सच ये है। 15 या 45, यानी 3 की इकाई में 2 गायब हुए, पलायन कर गए, सिर्फ 1 बचा। ये संभल का अंक गणित है हिंदुओं का। अब कोई राजी राजी मनोरंजन के लिए तो पलायन करेगा नहीं। घर मकान सब छोड़कर भागे, अपना जमा जमाया व्यापार छोड़कर भागे, ऐसे तो नहीं। नई पीढ़ी बाहर जाती है, पुरानी पीढ़ी वहीं रहती है। फिर पुरानी पीढ़ी भी बाहर आती जाती रहती है, लेकिन उनका आवास वहां बना रहता है। यही तरीका है, सब कुछ छोड़कर भागना पलायन है। विकास के लिए आगे चलना पलायन नहीं है। लेकिन जो स्थितियां संभल की थी वो विकास के लिए बाहर जाने वाली नहीं थी, वो भय और प्राण रक्षा के लिए किए गए पलायन थे। आप सोचिए, इससे बुरी स्थिति कोई हो सकती है स्वतंत्र भारत में कि 3 में से 2 हिंदुओं को पलायन करना पड़ जाए। आंकड़ा तो यही कह रहा है, 45% के 15% रह जाने का अर्थ यही है। इसलिए अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आकर टिकी हैं कि अब योगी आगे क्या करेंगे, संभल में क्या होगा। क्या संभल में जनसंख्या का जो ये असंतुलन है,
डेमोग्राफी इम्बैलेंस जो है, क्या इसको दूर करने के लिए योगी आदित्यनाथ किसी बड़ी कार्य योजना पर काम कर रहे हैं? क्या उनके दिमाग में कोई बड़ा एक्शन प्लान चल रहा है कि संभल में जो जनसंख्या का भीषण असंतुलन पैदा हुआ है इसको दूर किया जाए? संकेत है उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। अब वो कैसे और कब तक क्रियान्वित होगा ये भविष्य का विषय है। लेकिन संभल में विलुप्त किए गए सभी सनातन तीर्थ, मंदिर, कुएं, कूप सब फिर से पुनरुद्धार हो, उनका पुनर्जीवित हो, इस दिशा में सरकार ने बहुत आगे बढ़कर काम किया है और स्थानीय प्रशासन ने उसको बहुत गति से आगे ले गया है, स्थानीय प्रशासन। और वो लगभग वो काम लगभग पूर्णता की ओर है। अब अगला विषय है संभल में हुए पूर्व के दंगों के दंगाइयों को सजा दिलाना और संभल में जनसंख्या के इस विकट असंतुलन को दूर करना। योगी आदित्यनाथ के दिमाग में इन्हीं दो विषयों पर इस वक्त मंथन चल रहा है कि इन दो विषयों का कैसे निस्तारण हो। पहला, दंगाइयों को सजा, और दूसरा दंगा की पुरानी फाइलें खोले, और दूसरा ये कि जनसंख्या के भीषण असंतुलन को कैसे दूर किया जाए। इसलिए निगाह रखिए, संभल में अभी बहुत कुछ अच्छा होना बाकी है, बहुत कुछ शुभ होना शेष है। धन्यवाद।